जरा सोचो तुम गलती से एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर लो जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर में, जहां कॉलेज के कुछ दोस्त रात को मजे से पार्टी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग एक टेबल पर बैठे ताश खेल रहे थे। जब केट नाम की लड़की की बारी आई तो सबने देखा कि वो अपने फोन में लगी हुई थी। असल में वो काउंटडाउन नाम की एक ऐप देख रही थी जो लोगों को अपने डाइट पर बने रहने में मदद करती थी। ये सुनकर एक और लड़की ने भी फोन में ये ऐप निकाली, लेकिन उससे गलती से इसी नाम वाली दूसरी ऐप डाउनलोड हो गई। ये ऐप जिसके भी फोन में डाउनलोड होती, उस इंसान को ये बता सकती थी कि उसके कितने साल, महीने या दिन बचे हैं जिंदा रहने के। ये देखकर सभी दोस्तों ने एक साथ ये ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया। जिसके पास भी सबसे कम समय बचा होगा वो गेम हार जाएगा। हर कोई इसके लिए राजी हो गया, मगर कोट ने थोड़ा हिचकिचाना। एक दोस्त के कहने पर उसने भी ये ऐप डाउनलोड तो कर ली, मगर तब सबने देखा कि उसके सभी दोस्तों के पास कई साल की जिंदगी पड़ी थी, लेकिन कोटनी के पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। ये देखकर वो थोड़ा डर गई, मगर उसके दोस्तों ने समझाया कि ये ऐप एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कोटनी अपने बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी में बैठी तो उसे एहसास हुआ कि इवान नशे में पूरी तरह धुत था। उसे डर लगा कि कहीं ऐप की बात सच तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए उसने पैदल घर जाने का फैसला किया। ये देखकर इवान गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया। इधर कोटनी अंधेरे में अकेली चल रही थी कि अचानक काला कोट पहने एक आदमी उसका पीछा करने लगा। तभी उसे ऐप से नोटिफिकेशन आई कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और सीधा घर चली गई। फिर उसने बाथरूम में जाकर फोन बंद कर दिया, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और फिर से वही ऐप खुल गई। और फिर जैसे ही समय खत्म हुआ, किसी ने अचानक कोटनी को छत की ओर खींचा और उसे जान से मारकर बाथटब में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर उसी पल उसके बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी की एक पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। इवान की जान तो बच गई, मगर जिस सीट पर कोटनी बैठने वाली थी वो बुरी तरह कुचली गई। इससे इवान को तो यकीन हो गया था कि वो ऐप सच में इंसान की बची हुई जिंदगी का समय बताती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स को देखते हैं। अचानक उसने देखा कि एक पेशेंट अपने कमरे से भाग गया था। क्विन ने उसे ढूंढा तो पता चला कि वो एक बंद कमरे में बैठा था। ये पेशेंट कोटनी का बॉयफ्रेंड इवान ही था। उसने कहा कि वो कोटनी की वजह से परेशान है क्योंकि उसकी मौत काउंटडाउन ऐप के बताए हुए समय पर ही हुई थी। पर क्विन ने उसे शांत करके उसे कमरे में वापस चलने को कहा, मगर इवान ने उसे बताया कि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। खैर, थोड़ी देर बाद क्विन हॉस्पिटल की हेड नर्स एमी से मिली तो पता चला कि क्विन की नौकरी पक्की हो गई है और एमी ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी। जब सब केक खा रहे थे तो क्विन ने सबको इवान के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताया। उसके कुछ साथियों ने खुद ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया और इसमें डॉक्टर सल्वन भी शामिल थे। डॉक्टर तो काफी खुश था क्योंकि वो 90 साल तक जीने वाला था। फिर सब पार्टी कर रहे थे कि अचानक एक आदमी एक बेहोश औरत को उनके पास लाया। डॉक्टर सल्वन और नर्सेज ने तुरंत उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे वो होश में आ गई और किसी तरह उसकी जान बच गई। उसे लगा कि चलो हाँ ठीक है, इस ऐप को मैं भी देख ही लेती हूँ क्या है इसमें, और उसने बिना सोचे समझे सारी शर्तें भी अग्री कर दी। और जैसे ही उसने देखा कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। खैर, फिर वो अपने माँ बाप के घर जाकर अपने कुछ जरूरी कागजात ढूंढने लगी। उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, मगर उसे एहसास हुआ कि आसपास जरूर कोई ना कोई है। इसीलिए वो अलमारी के अंदर देखने के लिए आगे बढ़ी। अलमारी खोलते ही उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड वहां छुपे हुए थे। उन्हें देखते ही क्विन ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन जॉर्डन ने उसकी बात नहीं मानी। असल में उनकी माँ की मौत के बाद क्विन ने उससे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, इसीलिए वो जॉर्डन से नाराज थी। क्विन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जॉर्डन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी उसके पिता चार्ली वहां आ गए। वो भी अपनी पत्नी की मौत के गम से उभरे नहीं थे। वो अगले दिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले थे, तो उन्होंने क्विन को भी साथ चलने को कहा। फिर अगले दिन इवान अब भी हॉस्पिटल में था, पर उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थीं क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। जल्द ही वो नर्स से आग बचाकर वहां से भाग निकला। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई कि इवान ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ दी हैं, लेकिन वो बिना सोचे भागता रहा। तभी रास्ते में उसे शीशे में काला कपड़ा पहने एक अजीबोगरीब आदमी दिखाई दिया। अचानक शीशा टूट गया और इवान सिक्योरिटी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। तो उसने अपने फोन की लाइट जलाई और देखा कि सीढ़ियों के दरवाजे पर कोटनी खड़ी थी। इवान ने उसे आवाज दी, मगर जैसे ही वो मुड़ी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि कोटनी अब एक भूतनी बन चुकी थी। अचानक उसने इवान पर हमला करके उसे मार डाला और फिर छत से नीचे फेंक दिया। कुछ समय बाद जब क्वीन हॉस्पिटल पहुंची तो उसे इवान की मौत की खबर मिली। वो सोच में पड़ गई कि कहीं इवान काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं मरा, और ये सोचने के बाद तो वो और डर गई। उसने इवान के कमरे में उसका फोन उठाया, पर फोन लॉक था। अब वो सीधा मॉर्ग में पहुंची जहां लाशें रखी जाती हैं। उसने इवान की लाश निकाली और उसकी आंखों से फोन स्कैन करके लॉक खोला। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि उसने देखा कि काउंटडाउन ऐप का टाइमर खत्म हो चुका था। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं ये सब उसके साथ तो नहीं होगा, क्योंकि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था और कल वो अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली थी। अब उसने अपने पिता चार्ली को फोन करके कहा कि वो कल कब्रिस्तान नहीं जा पाएगी। तभी उस ऐप से मैसेज आया कि उसने शर्तें तोड़ दी हैं।
दरअसल अगर कोई भी ऐप में अपना बचा हुआ टाइम देखने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपनी रोजमर्रा की चीजों को बदलता है तो ऐप खुद उसे मारने पर उतर आती है। खैर फिर भी वो बेचैनी के साथ अपना काम करने लगी। जल्द ही डॉक्टर सुलिवन ने देखा कि क्विन काफी घबराई हुई थी, इसीलिए उसने क्विन को शांत करने की कोशिश की, मगर फिर उसने अचानक से क्विन को किस कर दिया। खैर वो बेचारी जैसे तैसे उसे दूर हटाकर बाहर एमी के पास चली गई। वो एमी को सब बताने ही वाली थी कि पीछे से डॉक्टर सल्वन ने एमी को बुला लिया। अब क्विन जल्दी से उस दिन का अपना काम निपटा के घर लौट आई। फिर उसने काउंटडाउन ऐप पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कोर्टनी और इवान के साथ क्या हुआ। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना था कि यह कहानी नकली है। जैसे ही क्विन ने लैपटॉप बंद किया तो अचानक इवान एक भूत बनकर उसके सामने आ गया। क्विन बुरी तरह डर गई और उसने भागकर कमरे की लाइट जलाई। तभी इवान गायब हो गया। तो उसे फिर से नोटिफिकेशन आए कि उसने शर्तें तोड़ी हैं, लेकिन उसने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया जिससे स्क्रीन तक टूट गई। मगर टाइमर फिर भी चलता रहा। अब उसके पास सिर्फ एक दिन बचा था। फिर अगली सुबह उसने दुकान से नया फोन खरीदने का फैसला किया ताकि वो काउंटडाउन ऐप से पीछा छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही उसने नया फोन चलाया तो उसमें भी काउंटडाउन ऐप पहले से ही मौजूद थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे फोन से डिलीट करने का भी कोई तरीका नहीं था। अब क्विन वापस अपनी गाड़ी में बैठी, पर उसने शीशे से देखा कि गाड़ी के पीछे लेट कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वो गायब हो गया और क्विन वहां से निकलने लगी, मगर अचानक किसी ने अपने हाथों से उसका मुंह ढक दिया और उसकी गाड़ी किसी और से टकराने से बाल बाल बची। तभी दूसरी गाड़ी वाला आदमी उससे झगड़ा करने के लिए बाहर आया। उसी वक्त फोन वाली दुकान से एक आदमी निकला और क्विन की तरफ से बोलने लगा कि लगी तो नहीं ना गाड़ी, चल जा यहाँ से। जैसे तैसे उसने गाड़ी वाले को भगाया और क्विन को बताया कि उसका नाम मैट है। उसने फोन स्टोर में क्विन की बातें सुन ली थी। मैट ने बताया कि उसने भी यही ऐप डाउनलोड की है। इसके बाद वो दोनों एक बार में गए और उन्होंने हिसाब लगाया कि इस ऐप के बताए समय पर लोगों का मरना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्विन को लगता था कि जिस आदमी की झलक उसे दिखाई देती है शायद वही सबकी जान ले रहा है। फिर उसे याद आया कि हॉस्पिटल में एक पादरी है, तो वो मैट के साथ उनसे मिलने चली गई। पादरी ने उन्हें एक आदमी का नाम पता दिया जो इस तरह की राक्षसी आत्माओं का सामना करने की ताकत रखता था। अब मैट और क्विन उससे मिलने जा ही रही थी कि एमी ने क्विन को एक जरूरी काम के लिए बुला लिया। उधर मैट बाथरूम गया तो अचानक किसी ने उसके कैबिनेट के पैर थे, तो मैट ने उसे दूर चले जाने को कहा। अब जब मैट बाहर आकर हाथ धो रहा था तो उसे उसी लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। मैट ने देखा कि वो एक कैबिनेट होते हुए दूसरे में जा रहा था और अंत में वो झुका और अचानक गायब हो गया। तभी लाइट चली गई और एक दरवाजा खुला। अचानक उसी लड़के ने मैट पर हमला कर दिया और मैट ने उसका सामना किया, पर फिर जल्द ही वो दोबारा से गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर एमी क्वीन को हॉस्पिटल में मीटिंग रूम में ले आई, जहां पता चला कि डॉक्टर सुलिवन ने इल्जाम लगाया था कि क्विन ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। ये सुनकर तो क्विन का खून खौल उठा और उसने कहा कि जबरदस्ती उसने नहीं बल्कि सुलिवन ने की थी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, तो वो गुस्से में उठकर बाहर चली गई। फिर वो मैट के साथ जॉन नाम के उस आदमी से मिलने पहुंची। वो एक काफी पहुंचा हुआ प्रीस्ट था और उसने ध्यान लगाकर पता लगाया कि सबके पीछे ओजन नाम के एक डीम का हाथ है। फिर उसने इसके पीछे की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले एक राजकुमार था जिसे एक ज्योतिष ने उसकी मौत का समय बता दिया था, लेकिन ये पता चलने के बाद उसने अपनी मौत को धोखा देना शुरू कर दिया, जिससे ओजन राक्षस जाग उठा और अंत में उसकी जान लेकर ही माना। अब जॉन ने कहा कि शायद ये ऐप उस ओजन डीम का ही नया रूप है।